मैं डॉक्टर विनोद कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय महाविद्यालय खुर्सीपाड़ भिलाई। मेरा वीडियो लेक्चर बीएससी भाग 2 गणित के द्वितीय प्रश्न पत्र अवकल समीकरण के यूनिट नंबर प्रथम लीजेंड्रे अवकल समीकरण पर है। लीजेंड्रे अवकल समीकरण जो कि द्वितीय कोटि का एक विशिष्ट प्रकार का अवकल समीकरण है, जिसे हम निम्न रूप से डिफाइन करते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस n इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई बराबर 0, जहाँ n वास्तविक संख्या होती है। समीकरण नंबर 1 का हल एक लीजेंड्रे फलन कहलाता है। जब x की वैल्यू प्लस माइनस 1 होती है तो समीकरण नंबर 1 एक प्रथम कोटि के अवकल समीकरण में बदल जाता है, जिसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसलिए हम इसके हल निकालने के लिए x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 लेते हैं। लीजेंड्रे समीकरण का हल ज्ञात करना। समीकरण नंबर 1 को हम निम्न रूप में लिखते हैं, अर्थात 1 माइनस एक्स स्क्वायर से पूरे पदों को भाग देते हैं। उसे कोई दूसरा मान देकर हम इस प्रकार से लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई बराबर 0, जहाँ पी एक्स की वैल्यू होती है माइनस 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्यू एक्स की वैल्यू होती है n इंटू एन प्लस 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अतः स्पष्टतः पी एक्स और क्यू एक्स मूल बिंदु पर एनालिटिक होते हैं, अर्थात x बराबर 0 में समीकरण एक साधारण बिंदु रखता है। बिंदु x बराबर 0 के लिए बिंदु x बराबर 0 के सामीप्य में हल। माना कि समीकरण नंबर 1 श्रेणी हल अर्थात घात श्रेणी से हम घात श्रेणी से उसका हल मान लेते हैं। समीकरण नंबर 1 का y बराबर समेशन ऑफ r टू द पावर 0 टू r बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए आर x का पावर रो प्लस r, जहाँ रो नॉट इक्वल टू 0 है। इस समीकरण नंबर 2 को x के साथ अवकलन करके डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त करते हैं। उपरोक्त डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तथा y की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, उसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यह रिजल्ट मिलता है, समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर रो प्लस आर माइनस 1 एक्स टू द पावर रो प्लस आर माइनस 2 प्लस समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर माइनस रो प्लस आर माइनस 1 आर माइनस एन इंटू रो प्लस आर प्लस एन प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर रो प्लस आर इज इक्वल टू 0। उपरोक्त समीकरण से x के न्यूनतम घात के पद अर्थात एक्स टू द पावर रो माइनस 2 के गुणांक को शून्य के बराबर रखकर हम घातांक समीकरण निम्न रूप से प्राप्त करते हैं, a0 रो इंटू रो माइनस 1 बराबर 0, जिसे हल करके हम रो की दो वैल्यू ज्ञात करते हैं, रो और 1। पुनः हम x की घात रो माइनस 1 तथा x की घात रो प्लस r के गुणांकों को शून्य के बराबर रखकर हम हल करते हैं तो हमें समीकरण नंबर 3 में दर्शाई गई राशि प्राप्त होती है, और उसी प्रकार से हमें समीकरण नंबर 4 में दर्शाई गई राशि प्राप्त होती है, जिसे पुनः हम हल करने के लिए आगे इसमें रो का मान 0 रखते हैं तो समीकरण नंबर 3 हमारा संतुष्ट हो जाता है। परिणामतः a1 नॉट इक्वल टू यदि 0 है तब पुनरावृत्ति संबंध 4 हो जाता है। ये जो समीकरण नंबर 4 है उसे हम पुनरावृत्ति संबंध कहते हैं। इस पुनरावृत्ति संबंध ए आर प्लस 2 बराबर आर माइनस एन इंटू आर प्लस एन प्लस 1 इंटू ए आर डिवाइड बाई आर प्लस 1 आर प्लस 2, जहाँ आर का मान 0 1 2 होता है, 0 1 2 एंड सो 1 होता है। ए आर को हम ए आर की वैल्यू निकालने के लिए इस समीकरण को हल करते हैं, अर्थात इसको पक्षांतर करते हैं तो ए आर की वैल्यू हमें इस प्रकार से मिलती है। यह समीकरण नंबर 5 कहलाता है। इस समीकरण में हम आर की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 3 4 इस प्रकार रखते हैं तो हमें a2 बराबर माइनस n इंटू एन प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू a0 मिलता है। उसी प्रकार से a3 का मान हमें मिलता है माइनस n माइनस 1 n प्लस 2 अपान फैक्टोरियल 3 a1। a4 की वैल्यू हमें मिलती है माइनस n माइनस 2 n प्लस 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 4 a2। इस प्रकार से हमें, जिसे हम a2 की वैल्यू यहाँ रख कर इसको हम
इस A0 के रूप में चेंज कर लेते हैं। इसी प्रकार से A5 की वैल्यू हमको प्राप्त होती है। अतः रो बराबर 0 के लिए समीकरण नंबर 1 के दो रैखिकता स्वतंत्र होते हैं, जिसे हम y1 तथा y2 के रूप में, इस पूरे समीकरण को हम समीकरण नंबर 6 कहते हैं। जब रो का मान 1 है तब समीकरण नंबर 1 से हमें A1 की वैल्यू 0 मिलती है तथा समीकरण नंबर 4 से हमें A3, A5, A7 बराबर 0 प्राप्त होता है तथा A2 का मान हमें मिलता है -n-1 n+2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 A0। A4 का मान मिलता है हमें n-1 n-3 इंटू n+2 n+4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5 A0। इसलिए रो बराबर 1 के लिए पुनः हम समीकरण नंबर 6 का हल प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम इस प्रकार से दर्शाते हैं y बराबर c1y1 प्लस c2y2। समीकरण नंबर 1 -1 लेस देन x लेस देन 1 में एक व्यापक हल है। चूँकि दो हल y1 तथा y2 इस प्रकार हैं कि y1 केवल x के विषम घातों को शामिल करता है, अतः y1 बटे y2 एक अचर राशि नहीं है और y1 y2 दो रैखिकता स्वतंत्र हल हैं। अतः समीकरण नंबर 7, यह समीकरण नंबर 7 -1 लेस देन x लेस देन 1 में समीकरण नंबर 1 का एक व्यापक हल होता है। लीजेंड्रे बहुपद, इस लीजेंड्रे बहुपद को हम Pn(x) से डिफाइन करते हैं। प्राय हम देखते हैं कि x एक धन पूर्णांक है। जब n एक सम पूर्णांक है तो श्रेणी y1 x में परिमित तथा y2 में परिमित नहीं होती। जब n विषम है तो द्वितीय श्रेणी परिमित होती है, परिमित को ही हम शांत बोलते हैं, तथा प्रथम श्रेणी शांत नहीं होती। प्रत्येक स्थिति में श्रेणी जो एक परिमित योगफल में रूपांतरित होती है, कोटि n के लीजेंड्रे बहुपद में जानी जाती है, जिसे हम Pn(x) से डिनोट करते हैं, जिसका मान Pn(x) का मान होता है समेशन ऑफ r = 0 to n/2 -1 का पावर r इंटू 2n-2r x टू द पावर n-2r डिवाइड बाई 2 टू द पावर n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल n-2r, जहाँ स्क्वायर ब्रैकेट x महत्तम पूर्णांक है। अतः हम देखते हैं कि यदि n सम होगा तो इस स्क्वायर ब्रैकेट n/2 का मान हम n/2 लेते हैं, तथा यदि n विषम होगा तो इस स्क्वायर ब्रैकेट बाई 2 का मान हम n-1/2 लेते हैं। पुनः हम x बराबर इन्फिनिटी के सामयिक के लिए हल ज्ञात करते हैं। समीकरण नंबर 1 में हम x का मान 1/t रखते हैं तो हमें यह समीकरण प्राप्त होता है। माना कि t का मान 0 के सामीप्य में एक हल है, क्योंकि हम x बराबर इन्फिनिटी के लिए t की वैल्यू यहाँ 0 रखते हैं तो ये वैल्यू x की क्या हो जाती है, हमारी इन्फिनिटी हो जाती है। इस प्रकार हम t बराबर 0 के सामीप्य में एक हल ज्ञात करते हैं, जिसे हम लिखते हैं y बराबर t टू द पावर p समेशन ऑफ r 0 टू इन्फिनिटी ar t टू द पावर r है। या माना कि समीकरण नंबर 1 का एक हल y बराबर x का पावर -ρ समेशन r 0 टू इन्फिनिटी ar x टू द पावर -r है। प्रत्येक स्थिति में प्राप्त होने वाले घातांक -n और n+1 है तथा a1, a3, a5 की जो वैल्यू है वह 0 के बराबर है, तथा r यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है के लिए पुनरावृत्ति संबंध हम इस प्रकार से पुनरावृत्ति संबंध रखते हैं, जिसे हम a2r के रूप में इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। जब 2n+1 ना तो 0 है और ना ही एक पूर्णांक है, तब a2r जहाँ रो का मान -n है उसको हल करने पर हमें ये वाली वैल्यू मिलती है। इसी प्रकार a2r में रो का मान हम n+1 रखते हैं तो हमें ये मिलता है, जिसे समीकरण नंबर 4 से हम दर्शाते हैं। यहाँ पर ar जिसे हम बार्न प्रतीक बोलते हैं, जो पीछा-मेट प्रतीक या ऋण गुणित फलन भी कहलाता है, तथा इसे हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, अर्थात ar का जो मान होता है a × a+1 a+2 a+r-1, जिसे हम गामा के रूप में इस प्रकार लिखते हैं, गामा a+r बटे गामा a। अतः हम समीकरण नंबर 1 के दो रैखिकता स्वतंत्र हल x के
घटते हुए क्रम या अवरोही घातों में निम्न रूप से प्राप्त करते हैं, जिसे हम y1 और y2 के रूप में लिखते हैं। अतः इस स्थिति में पी एन एक्स बराबर फैक्टोरियल 2n अपॉन 2 टू पावर n फैक्टोरियल n का स्क्वायर x टू द पावर n माइनस n बाई 2 n इन माइनस 1 इन अपॉन 2 n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, तथा क्यू एक्स जो होता है 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n का स्क्वायर डिवाइड बाई 2n प्लस 1 एंड सो ऑन। इस समीकरण नंबर 6 तथा 7 से प्राप्त मान, जिसे हम पी एन एक्स और क्यू एन एक्स बोलते हैं, समीकरण के दो विशिष्ट हल होते हैं। ये दोनों विशिष्ट हल लीजेंड्रे फलन कहलाते हैं, जिसे दूसरे रूप में हम इस पी एन एक्स को हम प्रथम प्रकार का लीजेंड्रे फलन कहते हैं तथा क्यू एन एक्स को हम द्वितीय प्रकार का लीजेंड्रे फलन कहते हैं। रोड्रिक्स सूत्र, इसके लिए एक प्रमेय दिया है। लीजेंड्रे बहुपद के प्रारूप पी एन एक्स बराबर 1 अपॉन 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n डी टू द पावर n अपॉन डी एक्स टू द पावर n इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर n में व्यक्त करते हैं, या इसे रोड्रिक्स सूत्र का प्रयोग करके P01, P0x, P1x, P2x, P3x, P4x और P5x को का मान व्युत्पन्न कीजिए। इसे हल करने के लिए हम y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का पावर n लेते हैं। तब इसे हम इस माने हुए मान को हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमें यह वैल्यू मिलती है। पुनः इस समीकरण को हम अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 2 n माइनस 1 एक्स वाई डैश प्लस 2n y बराबर 0 है। इसे चूँकि यह समीकरण, इस समीकरण से हमें n बार अवकलन ज्ञात करना है, तो n बार अवकलन ज्ञात करने के लिए यदि हमारे पास दो राशियों का गुणनफल होता है तो उसके लिए हम सीधा सीधा लेबनिज का प्रमेय लगा देते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि दो पदों के गुणनफल का nवां अवकलन ज्ञात करना हो तो हम लेबनिज प्रमेय का प्रयोग कर निकाल सकते हैं। इस प्रकार हमने लेबनिज के प्रमेय को यहाँ पे अप्लाई किया तो हमें ये रिजल्ट मिलता है। इस समीकरण में हम पुनः y टू द पावर n की जगह y रख देते हैं। जहाँ जहाँ y टू द पावर n आता है वहाँ हम स्मॉल y रखते हैं तो हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू वाई बराबर 0 मिलता है, जो कि लीजेंड्रे अवकल समीकरण होता है। और a इंटू डी टू द पावर n कैपिटल Y अपॉन डी एक्स टू द पावर n इस समीकरण का हल होता है। किंतु लीजेंड्रे समीकरण एक का बहुपद हल जो होता है, जिसे हम डिनोट करते हैं पी एन एक्स से। अतः दोनों एक ही समीकरण के दो हल हमने लिखा है तो दोनों आपस में बराबर लेते हैं उसे हम, इसलिए पी एन एक्स बराबर a इंटू डी टू द पावर n एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n अपॉन डी एक्स टू द पावर n। इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम हल करते हैं तो हमें x माइनस 1 टू द पावर n x प्लस 1 टू द पावर n मिलता है तथा x की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें ये मान मिलता है। इसे पुनः हल करते हैं तो हमें इसकी राशि मिल जाती है a इंटू फैक्टोरियल इंटू 2 टू द पावर n। चूँकि x माइनस 1 का nवां अवकलन होता है फैक्टोरियल n के बराबर। इस प्रकार हमें a का मान मिलता है 1/2 का पावर n इंटू फैक्टोरियल n। इस मान को हम समीकरण नंबर 2 में रखते हैं इस a की जगह में तो हमें पी एन एक्स का मान मिलता है 1/2 टू द पावर n फैक्टोरियल n डी टू द पावर n अपॉन डी एक्स टू द पावर n एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n। यह सूत्र पी एन एक्स के लीजेंड्रे बहुपदों के लिए रोड्रिक्स सूत्र कहलाता है तथा लीजेंड्रे बहुपदों को सम्मिलित करने वाले आधारभूत सर्वसमीकाओं में से एक होता है। रोड्रिक्स सूत्र से हम प्राप्त करते हैं जब n की वैल्यू 0, 1, 2 रखने पर हमें P0, जहाँ जहाँ n है वहाँ रोड्रिक्स सूत्र में n का मान 0 रखते हैं तो 1/2 टू द पावर n है तो वो 2 टू द पावर 0 हो जाता है। फैक्टोरियल n की जगह 0, यहाँ पे घात n होता है ये 0 हो जाता है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, चूँकि 2 टू द पावर 0 माने 1 होता है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। इसका अवकलन क्या होगा 1 के बराबर 2x के बराबर। इसका 2 टू द पावर 0 माने 2, जो हल होने के बाद कटने के बाद कितना आता है 1 के बराबर। n की वैल्यू 1 रखने से p1 का मान होता है, इसको एक बार अवकलन करते हैं तो 2x आता है। इस प्रकार से सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास ये आता है। ठीक है,
P2 n की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमें P2 मिलता है जिसका मान 1/2 3x² -1, n का मान 3 रखने पर 1/2 5x³ -3x, n का मान 4 रखने पर हमें ये रियल मिलता है 1/8 35x⁴ -30x² + 3 तथा P5 बराबर n का मान 5 रखने से हमें ये रियल मिलता है P5 का मान 1/8 63x⁵ -70x² + 15x। इस प्रकार से हमें P0 P1 P2 P3 P4 P5 की वैल्यू रोड्रिक्स फार्मूला से हमें मिलती है। Pnx के गुणधर्म, Pnx के जनक फलन लीजेंड्रे बहुपद का एक जनक फलन, लीजेंड्रे बहुपद एक जनक फलन रखता है जिससे हम भिन्न भिन्न गुणधर्म प्राप्त करते हैं। लीजेंड्रे बहुपदों के लिए जनक फलन निम्न होता है f(x(z) बराबर 1 - 2xz + z² -1/2 लीजेंड्रे बहुपदों का जनक फलन कहलाता है। इसे हम प्रमेय के रूप में लेकर सिद्ध करते हैं, देखते हैं। इसकी सहायता से हम एक रिजल्ट निकालते हैं जिसको प्रमेय के रूप में दिया गया है। दर्शाइए कि 1 - 2xt + t² -1/2 के t के आरोही घातों में प्रसार में t⁴n का गुणांक Pnx के बराबर होता है, अर्थात 1 - 2xt + t² -1/2 की वैल्यू होती है n = 0 to t⁴n Pnx, जहाँ (x) < 1 तथा (t) < 1 होता है। इस मान के लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हम इसमें द्विपद प्रमेय लगाकर इसको हल करते हैं। द्विपद प्रमेय लगाने के लिए हमें ये सूत्र लगाना पड़ेगा 1 - x⁴ -n with 1 + nx + n × n - 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 या खाली 2x² से इसको हल करते हैं क्योंकि यहाँ पे ऋण घात है। इसके 3 पद को 2 पद मान लेते हैं। इस प्रकार से 1 - 2xt + t² -1/2 को सिंप्लीफाई करते हैं ये वाले सूत्र से। आगे इसको हल करते जाते हैं तो t के घातों के अनुसार हमें ये मान मिलता है। इस प्रकार इस प्रसार करने के पश्चात हम इस प्रसार में t⁴n के गुणांक को पहले लिखते हैं। t⁴n के जो गुणांक है उसको अलग से कलेक्ट करके हम इस प्रकार से उसको लिखते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं। तो लास्ट में हमें रिजल्ट मिलता है समेशन r = 0 to (n/2 - r⁻1r फैक्टोरियल 2n - 2r x⁴n - 2r डिवाइड बाई 2n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल n - 2। जब n हमारा सम होता है तो n/2 को हम n/2 लिखते हैं। जब n हमारा विषम होता है तो इस n/2 को हम n - 1/2 लिखते हैं जो Pnx के लिए होता है, अर्थात Pnx की जो वैल्यू के लिए यह n का मान इस प्रकार सम विषम पर होता है। अतः 1 - 2xt + t² -1/2 बराबर n = 0 to t⁴n Pnx। फलन 1 - 2xt + t² -1/2 लीजेंड्रे बहुपदों Pnx के लिए एक जनक फलन होता है। पुनरावृत्ति सूत्र प्रथम पुनरावृत्ति सूत्र जिसे प्रूफ करना, प्रूफ दैट n + 1 Pn + 1 = 2n + 1 xPn - nPn - 1। हम जनक फलन से जानते हैं कि 1 - 2xt + t² -1/2 बराबर समेशन r n = 0 to t⁴n Pnx। इस समीकरण के दोनों पक्षों को t के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें यह रिजल्ट मिलता है। इस प्रकार प्राप्त रिजल्ट से हम t⁴n के गुणांकों को बराबर कर हम nPx - Pn n-1 बराबर n + 1 Pn + 1 - 2n xPn + n - 1 Pn - 1 प्राप्त करते हैं। इसको जोड़ने घटाने के बाद हमें n + 1 Pn + 1 बराबर 2n + 1 xPn - nPn - 1 प्राप्त होती है, जिसे हमें सिद्ध करना था। जब हमने t⁴n के गुणांक को लिया तो हमें जो सिद्ध करना है वो हमें प्राप्त होता है। पुनः यदि हम t⁴n - 2 के गुणांकों को बराबर कर हल करते हैं तो हमें इस प्रकार की राशि मिलती है, जिसे सिंप्लीफाई करते हैं हमें ये मिलता है। अतः समीकरण नंबर ये 2 और 3
क्लासिकल थ्री टर्म रिलेशन है। यह एक शुद्ध पुनरावृत्ति संबंध होता है, अर्थात इस प्रूफ को हमने किया तो हमें टी टू द पावर एन करते हैं तो हमें यह रिजल्ट मिलता है। दूसरा टी टू द पावर एन माइनस वन के गुणांकों को बराबर कर हल करने पर हमें यह नया रिजल्ट प्राप्त होता है। पुनरावृत्ति सूत्र सेकंड, सिद्ध करो कि एक्स पी एन डैश एक्स माइनस पी डैश एन माइनस वन बराबर एन पी एन। हम जानते हैं डिजांड्रे फलन के जनक फलन से 1 माइनस 2 xt प्लस टी स्क्वायर माइनस 1/2 बराबर समेशन ऑफ एन इक्वल 0 टू इन्फिनिटी टी टू द पावर एन पी एन एक्स होता है। इस समीकरण नंबर 1 को x के सापेक्ष इसके दोनों पक्षों को अवकलन करने पर हमें यह रिजल्ट मिलता है। पुनः समीकरण 1 के दोनों पक्षों को t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमें यह रिजल्ट मिलता है, जिसे हम समीकरण नंबर 3 से दर्शाते हैं। इस समीकरण नंबर 2 और 3 को हम सिंप्लीफाई करते हैं, अर्थात सिंप्लीफाई करने के लिए हम समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 2 से भाग देते हैं तो हमें यह मान मिलता है। इस मान को हम और सॉल्व करते हैं, करने के पश्चात हम टी टू द पावर एन के गुणांकों को बराबर करने पर हमें पुनः यह रिजल्ट मिलता है, जिसे हम एक्स पी एन डैश माइनस पी एन डैश एन माइनस वन बराबर एन पी एन के रूप में लिखते हैं, जो हमें सिद्ध करना था।